ढह रहा मेरा नगर है दांव पर, हर गली हर रह गुजर है दांव पर, वोट बुलडोजर को पहले दे दिया, रो रहे अब अपना घर है दांव पर। मेरठ से लेकर दिल्ली तक यही कहानी है। कहीं झुग्गी गिर रही है, कहीं पक्का मकान, कहीं दुकानदार रो रहे हैं, कहीं मकान मालिक। गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक हर कोई हैरान है, परेशान है कि ये क्या हुआ। हमारे वोट से जो सरकार बनी वो हमारे ऊपर ही बुलडोजर चला रही है। अब दिल्ली के शालीमार बाग का शालीमार गांव लगभग जमींदोज हो चुका है। रविवार 31 मई से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई सोमवार 1 जून को भी जारी रही। चौड़ी सड़क के नाम पर बरसों से रह रहे लोगों के करीब 150 मकान बेदर्दी से गिरा दिए गए। यह वही इलाका है जिसकी विधायक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, लेकिन वे सीएम बनते ही उन लोगों का दुख दर्द भूल गई जिनके वोट के बल पर वे एक पार्षद से विधायक और फिर मुख्यमंत्री बन गई। लोग पूछते हैं कि वोट के वक्त हम वैध थे और वोट के बाद अचानक अवैध, राष्ट्रवादी से अचानक अतिक्रमणकारी। दोस्तों, हम लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में। जब इसी दिल्ली में मस्जिदों मजारों पर बुलडोजर चल रहे थे तो बहुत लोग खुश थे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, लेकिन अब अपने ही घर की बारी आ गई है। शालीमार गांव में इक्का दुक्का ही मुसलमान रहते थे। यहां ज्यादातर हिंदुओं के ही घर थे जो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बरसों से बसा बसाया आशियाना पल भर में उजाड़ दिया गया। और शालीमार बाग की ये बुलडोजर कार्रवाई ना पहली है ना आखिरी। आपको याद दिला दें कि इसी 2026 में पहले जनवरी में तुर्कमान गेट के इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर चला, फरवरी में छतरपुर सैदुल्ला जाब इलाके में, अप्रैल में सैनिक फार्म इलाके में, 25 में वजीरपुर मद्रासी कैंप भूमिहीन कैंप को बुलडोजर से रौंद दिया गया। सरकार की सरपरस्ती में कभी डीडीए कभी एमसीडी बुलडोजर लेकर दौड़ पड़ती है। अभी और भी बस्तियां और बाजार निशाने पर हैं और हर बार बहाना वही कोर्ट का आदेश। लेकिन कोर्ट में मामला भी कौन लेकर गया? यही शासन प्रशासन, जिसे अचानक याद आता है कि 40-50 बरस से बसे लोग अवैध हैं। और कभी मुआवजे के नाम पर नाम मात्र की राशि या पुनर्वास के नाम पर शहर निकाला, और ज्यादातर को तो ये भी नहीं मिलता। शालीमार गांव में भी एक घर का महज 3 लाख मुआवजा दिया गया है। 3 लाख में आज दिल्ली में खड़े होने की जगह नहीं आप खरीद सकते, और ये मुआवजा भी सबको नहीं मिला है। आप सोचिए कि ये बेघर लोग जिनकी मेहनत की कमाई और सपने सब कुछ आज मलबे के ढेर में बदल गए हैं, वे कहां जाएंगे? लेकिन हम जानते हैं कि सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। वे आपको फिर किसी और हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझा देंगे।